अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा लास्ट जो चैप्टर था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल करवाऊंगा। जैसे आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, ये एक सर्किट है, सिंपल सर्किट है। एक कंडक्टर इसके साथ अटैच है ए बी, और इसको आपने अटैच कर दिया किसी बैटरी के साथ, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करने लग गई। अब लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर आपके पास किसी भी कॉइल के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है, इस करंट के फ्लो करने की वजह से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है। जैसे ये मैंने शो किया, इस करंट के फ्लो करने की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको आप बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक इंड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, जहां पर करंट होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जरूरी तौर पर मौजूद होगी। तो या आप इसको यूं कह लें, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर किसी ना किसी तरीके से, खुफिया तरीके से छुपी हुई कोई करंट भी मौजूद हो सकती है। ठीक है, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जहाँ पर करंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली तौर पे खुद से दें तो आप करंट जो है वो भी पैदा कर सकते हैं। तो इसी की डिस्कवरी जो है वो माइकल फैराडे ने की थी। उसके बाद फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई। एक न्यू चीज़ थी, न्यू कॉन्सेप्ट था, जिसकी जिसकी मदद से आपने मोटर बनाई, जनरेटर बनाए, और आपने ट्रांसफार्मर बनाए। बड़ी डिस्कवरीज हुई इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो बच्चे, आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की आपको ज़रूरत है। जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको उसको समझने के लिए चाहिए, वो मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में सीखी हुई है। तो आज का हमारा जो काम है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमने करंट को इंड्यूस करवाना है। तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं, कब होगी, कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक ये फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हैं एक कॉयल है। ये क्लोज्ड लूप बना रही है जो कॉयल, जिसको मैंने एक गलवानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हम अगर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड दें तो हमें इंड्यूस करंट भी मिल सकता है, या करंट भी पैदा हो सकता है। उसके नतीजे में जो ईएमएफ पैदा होती है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो उस क्लोज लूप के अंदर जो करंट पैदा होगी उसको हम इंड्यूस करंट का नाम देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें कुछ कॉइल्स हैं, क्लोज लूप बना रही हैं, जिसको मैंने एक गलवानोमीटर के साथ अटैच कर रखा है। अब मैं इसके पास अगर मैग्नेट लेके आता हूँ, मिसाल के तौर पर इस तरह से मैं इसके पास ये मैग्नेट लेके आया। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब मैग्नेट जो है, ज़ाहिर है मैग्नेट जो है आपके पास, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस तरह से इसकी कुछ फील्ड लाइंस हैं। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब ये कब मैक्सिमम होगा, कब होगा, इसके लिए शराइत क्या है, इंड्यूस ईएमएफ को या इंड्यूस करंट को पैदा करने के लिए शराइत क्या है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट जो कंडीशन है, जो इसकी पहली शर्त है, वो आपके पास है, आपके पास जो कॉइल है जिसके अंदर आप करंट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो आपके पास एक क्लोज लूप की फॉर्म में होनी चाहिए। क्लोज लूप की फॉर्म में ये आपके पास होनी चाहिए। ज़ाहिर है करंट जो है आपको पता है हमेशा किसी क्लोज लूप के अंदर ही फ्लो करता है। अगर वो क्लोज लूप नहीं है या उसके अंदर कुछ डिस्कनेक्ट है कहीं से, तो वो करंट का क्लोज लूप नहीं बनता, तो वो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। सबसे पहली शर्त, वो जो कॉइल आप यूज़ करेंगे जिसके अंदर करंट आपने इंड्यूस करवाना है, वो क्लोज लूप की फॉर्म में होना चाहिए। नंबर टू, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। बच्चे, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पिछले चैप्टर में सीखा था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सारी चीज़ें एक ही हैं, बस फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ है। ये फील्ड लाइंस हैं आपके पास, ये किसी भी यूनिट एरिया से जो पास करती हैं, इसको आप फ्लक्स कहते हैं। अगर ये यूनिट एरिया, ये आपके पास जो यूनिट एरिया है, इसके अंदर ज़्यादा फील्ड लाइंस अगर पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिम ज़्यादा होगा। अगर आपकी फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम पास करेंगी, तो फ्लक्स मिनिमम होगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए कंडीशन ये है, जिस कॉइल के अंदर आप करंट को इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं, वो जो कॉइल है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कोई एंगल बना रही हो, वो पैरेलल ना हो। ठीक है, आपकी जो कॉइल है उसके प्लेन के साथ वो पैरेलल ना हो, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जब वो प्लेन के पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे इस तरह से है, ये आपका प्लेन है और फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी, आपका फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। तो इट शुड मेक सम एंगल। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कोई इंक्लाइंड एंगल जो है वो कुछ कोई भी एंगल बना सकती हैं। वो फील्ड लाइंस के साथ कुछ एंगल बनाएं इस तरह से। ठीक है, कोई एंगल बनाएं, बिल्कुल पैरेलल ना हो। वो कोई भी एंगल बना सकती हैं, वो 60 का बना सकती हैं, वो 90 का बना सकती हैं। जब आपकी सर्फिस जो है वो फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो उस सूरत में आपने पढ़ा हुआ फ्लक्स जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये आ गई, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्फिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएं, कोई इंक्लाइंड एंगल बनाएं, कोई इंक्लाइंड एंगल होना चाहिए। ठीक है, कोई इंक्लाइंड एंगल होगा तो जाहिर है कोई फ्लक्स पैदा होगा, उस फ्लक्स की वजह से तो हमारी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट होगी। तीसरी कंडीशन, तीसरी और आखिरी कंडीशन, वो तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
इसको आपने कंटिन्यूसली चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको आपने चेंज करना है, जिसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। ये तीन कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती हैं, क्लोज लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो वो सरफेस के साथ कोई एंगल भी बना रही हैं, और उस कॉइल के अंदर, जिस कॉइल के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को इंड्यूस करवाना है, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्लक्स को चेंज कैसे करना है आपने। अब आते हैं वापस इस फिगर के ऊपर। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में कॉइल की तरफ मूव करूंगा तो जाहिर है ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ये ज़्यादा जो है वो इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगी, यानी कि फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फील्ड लाइंस जब ज़्यादा पास आएंगी, ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी, तो फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका जो गलवानोमीटर है, अगर ये यहाँ पर था, ये यहाँ से कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चला कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या इस मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर हमारी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, जिस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक आपको इंड्यूस करंट मिला। अब जब मैं इस मैग्नेट को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करवाऊंगा पीछे की तरफ, तो यही आपकी जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस कॉइल से दूर होने लग जाएंगी। जैसे जैसे वो दूर होंगी तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी कम होने लग जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो इस कॉइल के अंदर जो है वो आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो है वो भी कम होने लग जाएगी, और हता कि जब आप इसको बिल्कुल पीछे ले जाएंगे तो आपकी जो गलवानोमीटर की नीडल है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मैग्नेट को पास लाकर, बिल्कुल इसके करीब लाकर, जहां पर मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिली थी, यहां पर लाके मैं रोक देता हूं मैग्नेट को, यहां पर मैं स्टॉप कर देता हूं, तो इस सूरत में बच्चे जब आप इसको स्टॉप कर देंगे आपको आउटपुट पे करंट नहीं मिलेगी, यहाँ यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, आपने जब भी मैग्नेटिक, आपको जब भी करंट चाहिए, इंड्यूस करंट चाहिए जब भी, तो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा कर दें, कम कर दें, इस तरह से आप इसको टू एंड फ्रो मूव करवाएं। आप इंड्यूस करंट बढ़ा कैसे सकते हैं, ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक तो चीज़ आपके पास ये है कि आप इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आप उनकी तादाद बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दें। ठीक है जी, आप इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो आपके पास जो इंड्यूस करंट है वो भी बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर आप ये जो फ्लक्स, जो ये आपके पास जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान जो एंगल है, इसका एंगल जो है बी और ए के साथ, वेयर ए इज़ द एरिया, जो आपकी सरफेस है उसका एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, यही आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है आपका इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जाहिर है आप अगर इनका एंगल जो है वो कम कर देते हैं तो कम फील्ड लाइंस पैदा होंगी, तो कम करंट आपको इंड्यूस करंट कम मिलेगी। अगर आप इसका जो एंगल है इन दोनों के दरमियान, सरफेस को आप बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर कर देते हैं तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा तो आपको आउटपुट पे करंट भी ज़्यादा मिलेगी। और तीसरी चीज़, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आप इसको कम स्पीड से मूव करवा रहे हैं मैग्नेट को टू एंड फ्रो, तो कम फ्लक्स चेंज होगा, तो आपको कम करंट मिलेगी, इंड्यूस करंट। अगर आप इसको तेज़ी से मूव करवाएं, ऐसे ऐसे तेज़ी से आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास टू एंड फ्रो तेज़ी से मूव करवाएं, जितना तेज़ी से आप इसको मूव करवाएंगे बच्चे इस कॉइल के साथ, तो चेंज इन फ्लक्स जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तेज़ हो गया। आप फ्लक्स के अंदर जो चेंज लेके आ रहे हैं वो बड़ी स्पीड से लेके आ रहे हैं, तो इस चेंज इन फ्लक्स के ऊपर भी आपका जो इंड्यूस करंट है वो भी डिपेंड करता है। जितना आप तेज़ी से आप इसको फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो आपको आउटपुट पे इंड्यूस करंट मिलेगा। जितना कम स्पीड से आप फ्लक्स को चेंज करोगे उतना आपको इंड्यूस करंट जो है वो कम मिलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसकी मदद से फिर हम जो है नेक्स्ट जो है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो आपका लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं इसकी एक और मिसाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चे आपके पास इस तरह से एक कॉइल है, इसको आपने किसी बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। वही कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो अब इंशाल्लाह आगे अब मसले मसाइल नहीं होंगे। वो आपको लॉ जो है फैराडे लॉ बड़ा सिंपल है, इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हम भी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से एक कॉइल है और जिसको आपने किसी सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, और बिल्कुल इसी के ऊपर आप कह लें एक और कॉइल है, ऐसे करके आप इसके ऊपर एक और कॉइल है जिसको आपने किसी गलवानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, जब आप बैटरी जो है, बैटरी के साथ जब आप इसको अटैच करेंगे तो इस कॉइल के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अब ये जो ऊपर वाली कॉइल है, ऊपर वाली कॉइल है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपको चाहिए होती हैं, चाहे वो आप मैग्नेट से ले लें, चाहे वो आप कॉइल को करंट दे के उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में बनेगी वो वाली फील्ड लाइंस ले लें। दोनों का काम तो एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दोनों दोनों की नेचर सेम है। तो अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब अगर आप इसको इस पूरी कॉइल को इसके पास ऐसे ऐसे मूव करवाएं टू एंड फ्रो, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है जिसके साथ बैटरी अटैच है, तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रेशियो इस कॉइल के अंदर कम होगी, जब आप पास करेंगे ज़्यादा होगी, दूर करेंगे कम होगी। जब आप यहाँ पे आप बैटरी जो है उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दें, उससे फिर ये है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो
जब आप इस सिस्टम में भी इस तरह से भी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करवाते हैं, तो अब देखें ये वाला जो आपके पास जो दूसरा जो बी फिगर है, इस फिगर के अंदर आपने कोई भी बैटरी अटैच नहीं की हुई। एक कॉइल है, उसको आपने सिंपल गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। अब इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ इंटरैक्ट होगा उसका, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से जो फ्लक्स चेंज इस बी फिगर में होगा, उसकी मदद से, उसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर में जो है वो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, इंड्यूस करंट पैदा होगा, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। बाकी सारा फिनोमेना यही है। आप इस पूरे सिस्टम को आप कैसे फ्लक्स चेंज करवा सकते हैं? फ्लक्स चेंज करने के कई से तरीके हो सकते हैं। आप इस कॉइल को इसके पास मूव करवाएँ, ठीक है? रिलेटिव मोशन, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के साथ आप फ्लक्स को चेंज करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैग्नेट को मूव ना करवाएँ, आप इस कॉइल को इसके आस-पास मूव करवाएँ, टू एंड फ्रो, पास लेके आएँ, दूर लेके जाएँ। आप ऐसे कर सकते हैं, या एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये हो सकता है आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएँ, दूर लेके जाएँ, ये तरीका हो सकता है। तो उससे भी फ्लक्स चेंज होगा, या ये भी तरीका हो सकता है आप दोनों को एट द सेम टाइम एक-दूसरे के पास मूव करवाएँ और दूर करवाएँ, ठीक है? तो इससे भी फ्लक्स आपका जो चेंज होता है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे आप, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उस प्लेन के साथ, उस कॉइल के साथ कोई एंगल बना रही हो, और वो जो कॉइल है वो क्लोज लूप बना रही हो, तो उसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की मदद से, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से करंट जो है वो पैदा होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।